वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा आईटीसी स्टॉक के बारे में। क्या रिज़ल्ट में अपडेट है, क्या न्यूज़ निकल के आई है, क्या इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा विद टेक्निकल टारगेट। तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आप क्लियर आपको थॉट समझ में आ जाएगा कि क्या डिसीजन सही है। जो नई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, देखिए जिनके पास ये स्टॉक पहले से है उनको पता है कि भैया ये साल आईटीसी स्टॉक के लिए बहुत ख़राब रहा है। 1 तारीख को ही इसके अंदर लगभग 9 से 10% की गिरावट आई थी, जो कि सरकार द्वारा सिगरेट पे नया टैक्स लगाने की बात घोषणा हुई थी। उसके बाद ही इसमें 9-10% की गिरावट हुई थी एक दिन के अंदर, सीधे 1 जनवरी को। तो 2026 आईटी शेयर के लिए अच्छा नहीं रहा है अभी तक, क्योंकि इनका जो बड़ा हिस्सा है भाई वो सिगरेट कारोबार से ही आता है। और जाहिर सी बात है उसमें वो मार्जिन और वॉल्यूम में दबाव पड़ सकता है। और इतनी बड़ी गिरावट लगभग कह सकते हो 6 साल में पहली बार हुई है इसके अंदर। तो आप 2-3 पॉइंट में बताता हूँ आपको इससे। देखो अभी पूरा एनालिसिस देखोगे ना, आप डेली वीडियो की डिमांड करने लग जाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट क्या पकड़े आपने, पकड़ा आपने कुछ? 6 साल में पहली गिरावट हुई इतनी बड़ी, तो मतलब ये स्टॉक एक स्टेबल स्टॉक है। भैया 5-6 साल में तो एक आध सीन किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इतना डरने वाली बात नहीं कि डेली या मंथली या ईयरली 8-10% गिर जाए, आपकी जो पूंजी है वो सीधा 8-10% कम हो जाए, ऐसा इसके साथ नहीं है। 6 साल में एक इवेंट हुआ है पहली बार। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। जो ये ड्यूटी बढ़ाई थी वो तो बढ़ चुकी है, 1 फरवरी से लागू भी हो रही है। ठीक है, उसके बाद मार्च के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो क्या ये न्यूज़ अब मार्केट में काम करने वाली है? जिसका आंसर है नो। यार पहले ही मार्केट ने इस न्यूज़ को अपना रिएक्शन पूरी तरह 10% गिरा के दिखा चुका है। अब क्या हर क्वार्टर में उसकी न्यूज़ की वजह से गिरता रहेगा ये? लॉजिक समझे आप? देखिए, अप्लीकेबल होना था 1 फरवरी से, अनाउंसमेंट हुआ जनवरी से, जनवरी को ही गिर गया ये। तो मतलब होता क्या है, जो न्यूज़ निकल के आती है तो मार्केट भविष्य की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पहले ही प्राइस के अंदर दिखा देता है। तो ये प्राइस के अंदर ऑलरेडी ये वाला पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि भाई टैक्स बढ़ गया है तो हर क्वार्टर में ही गिरेगा ये, ऐसा नहीं है लॉजिकली। 2 पॉइंट मैंने बताए, 6 साल में एक बार हुआ है, और दूसरा एक न्यूज़ की वजह से बार बार स्टॉक नहीं गिरता है। Q1 से पहले हमें Q4 के रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि भैया वहाँ क्या नंबर आए थे, उसी की बेस पे तो कंपैरिजन होता है। भैया लास्ट क्या आए थे उससे अच्छे आएंगे तभी जाके तो कह सकते हो मार्केट रिएक्शन देता है डेफिनेटली। तो पिछले साल एक क्वार्टर के जो आखिरी क्वार्टर था उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि भैया इनका नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा था सालन साल, जो ऑपरेशन रिवेन्यू है वो 17% बढ़े थे, EBITDA जो है वो 7% बढ़ा था, डिविडेंड भी देती है कंपनी 8 रुपये प्रति शेयर का। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल नंबर। तो इसके अंदर कभी नेगेटिविटी दिख रही है आपको क्या? मेरे को तो वृद्धि वृद्धि दिख रही है कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया। अगर हम सेगमेंट वाइज प्रदर्शन देखें तो भैया इस न्यूज़ का असर जो होना था जनवरी में हो चुका है। जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर वैसा नहीं दिखा है। Q4 के रिजल्ट के अंदर वो की चीज़ें नहीं दिखी हैं। अगर हम सेगमेंट के जो प्रदर्शन है इनका उसको देखते हैं, तो अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो भैया कमेंट्री भी बढ़िया आई थी, आप देख सकते हो। और इसके अंदर देखो जो इन्हें एग्री बिजनेस के बारे में बोला है कि जो बिक्री टली है उसका लाभ अगली तिमाही में मिल सकता है। अगली तिमाही क्या है? Q1 फाइनेंशियल ईयर 26-27 का। तो मतलब ये वाला सेगमेंट अप होने की संभावना है अगर मैं पिछले क्वार्टर की कमेंट्री से पॉइंट उठाऊँ तो। बाकी सारे बिजनेस के अंदर मजबूत प्रदर्शन दिख रहा है मुझे, और लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, रेटिंग भी इनकी अच्छी खासी हुई है। लगातार ये 6 वर्ष शामिल रहे हैं भाई डाउ जोन्स में। और कुछ ब्रोकरेज के टारगेट भी देख लेते हैं इनके ऊपर। लगभग सारे ब्रोकरेज ही टारगेट देते हैं भाई। देखिए सब के अंदर सबका नाम पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। सब ने 300 रुपये से ऊपर का टारगेट दिया है, ये दिख रहा है आपको? आप नाम पढ़ लेना ढंग से। ये कुछ और ब्रोकरेज हैं, देखिए कितने सारे हैं। ठीक है, अब मार्केट किस वाले पे रिएक्ट करेगा? सबसे कम मैं बात करूँ तो 290 है, अभी भी प्राइस उससे नीचे है। तो इसका मतलब इतने सारे जो बड़े बड़े रिसर्च, मैं बड़े बड़े बोलूँगा इनको भाई, इन सब ने बोला है भैया 300 से ऊपर रहेगा स्टॉक। ठीक है, मैं एवरेज की बात कहूँ तो अभी तो स्टॉक 300 से नीचे है। क्या ये सबका आंकड़ा एनालिसिस गलत है? नहीं, अभी मैं लॉजिक समझाने वाला हूँ, समझना बात को। तो ये ओवरऑल समरी समझ में आया आपको? ब्रोकरेज वगैरह सब कह रहे हैं 300 से ऊपर ही इसके टारगेट हैं। अप्रैल के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था भैया, कॉर्पोरेट अपडेट।
और दूसरी बड़ी बात, जो इसकी क्रेडिट रेटिंग है, मतलब कह सकते हो बैंक लोन फैसिलिटी वाली जो क्रेडिट रेटिंग है, वो क्रिसिल ने बढ़ाई थी भाई, अपग्रेड करी थी इसकी रेटिंग। तो यहाँ भी कोई समस्या लग रही है, रोज़ के टारगेट दिखा दिए, रेटिंग बता दी, पिछले साल के रिजल्ट दिखा दिए, लगभग हर रेटिंग में इनको अपग्रेड मिला है। देख रहे हो आप, आपके सामने, आप क्रॉस चेक करना। सो ओवरऑल रेटिंग भी इनकी मजबूत आ रही है। रेटिंग एजेंसी भैया बहुत चीज़ें चेक करती हैं जो आपको मुझे नहीं पता होगा, तो उन्होंने देख के तो बता रही होंगी भाई ये रेटिंग दे रहे हैं हम। ये कुछ इनके मई के अनाउंसमेंट हैं। देखिए मैं सब पढ़ूंगा ना तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को वीडियो जानबूझ के बड़ा कर रहा है, जानबूझ के नहीं। एक भी अगर मैंने ज़बरदस्ती का समय लिया हो तो मुझे बता देना आप कमेंट पे। हर पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो सीधे सीधे रिलेट करता हो। 31 जुलाई को इनके रिजल्ट आएंगे, ये जुलाई के अनाउंसमेंट है। जिसको नया लेना है भाई शेयर, दोबारा एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री करनी है, उसको भी पता होना चाहिए ना क्या क्या हुआ है। जिसके पास है उसको तो पता ही होगा, वो तो रिसर्च करता ही होगा। जो नया ले रहा है उसको, यार ये वीडियो दोनों के लिए तो है। अगर मैं पूरे 3-4 महीने का एक समरी बताऊं कि अनाउंसमेंट क्या क्या करा इन्होंने, तो मदर स्पार्स के अंदर निवेश, श्रेष्ठा नेचुरल और विमको के साथ आईटीसी का विलय, डिविडेंड भी दिया था कि उनके रिजल्ट आने वाले हैं। ये ओवरऑल 3-4 महीने की समरी है। अब बाजार क्या एस्टिमेट कर रहा है वो देख लेते हैं भाई। इन सब चीज़ों के बेस पे तो यार एक डायरेक्शन डिसाइड हो पाएगी, इसके बाद टेक्निकल देख लेंगे। तो देखो जो ओवरऑल समरी आ रही है ना बाजार की उम्मीदों की, वो बहुत कह सकते हो बहुत हल्का हाथ रख रहे हैं इस पर कि भैया इतना हो सकता है, 3%, 5%, 2, मतलब कोई भी ऐसा हवाबाजी वाला नहीं दे रहा है इसके अंदर कि बहुत तगड़े रिजल्ट आएंगे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं है। और अगर इसको ये बीट कर देता है तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस के अंदर रिएक्शन दिखेगा। यही तो होता है, जो एस्टिमेट होता है या जो उम्मीदें होती हैं, अगर उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस तब बढ़ता है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है, ठीक है। तो इससे उम्मीदें कम है, लॉजिक समझना। एक स्टॉक होता है या एक कंपनी होती है, इससे उम्मीदें रिजल्ट की बहुत अच्छी होती हैं, इससे उम्मीदें बाजार को कम है। और रिजल्ट के अंदर देखने वाले पॉइंट क्या होंगे मेजर, जो भी देखना है कि भाई क्या सिगरेट वॉल्यूम का अनुमान जो है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर वो बढ़ जाता है, एफएमसीजी के मार्जिन मजबूत रहते हैं या नहीं रहते हैं, और मैनेजमेंट कुछ अच्छा बोल दे, ये 3 चीज़ें अगर मोटा मोटा रिजल्ट के अंदर आ गई तो भाई शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फोकस रखना इन 3 चीज़ों पे। ये इसका मंथली चार्ट है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं टॉप से, 500 रुपये से लगभग कहाँ तक गिरा, 50% मान लो, 44% दिखा रहा है, 50%, मतलब 50% रेट पे अवेलेबल है आज की डेट में स्टॉक, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो भी इसके अंदर नया निवेश कर रहा है या करने की सोच रहा है, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। मैं ये इसका टॉप मान लो, चलो ये इसका बॉटम मान लो, ठीक है, यही तो है इसका, यहाँ से यहाँ गया फिर ऐसे गया, ये गया। अब जो यहाँ पर ख़रीदेगा या यहाँ पर ख़रीदेगा उसको यहाँ जाने प्रॉफिट होगा, जो यहाँ पर ख़रीदेगा उसको प्रॉफिट होगा। किसकी संभावना ज़्यादा लगती है आपको? यार मैंने सारे आंकड़े दिखाए हैं आपको, रेटिंग भी दिखाई है, ब्रोकरेज के टारगेट भी दिखाए हैं, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी दिखाए हैं। क्या चीज़ बची है इसके अंदर वो बताओ। पहले तो कोई से बता देगा ना कि भैया हम कम में ख़रीदेंगे, ज़्यादा बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो क्या अभी ये कम में नहीं मिल रहा है? बिल्कुल कम में मिल रहा है भैया। 500 वाला स्टॉक अगर आपको 300 से नीचे मिल रहा हो तो कम में मिल रहा है, ठीक है। और हमेशा अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो भाई थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक्केबाजी में पैसे मत लगाओ, अपनी रिसर्च करो, मेरा वीडियो देखो, औरों को वीडियो देखो, 50 जगह दिमाग माथा पच्चीस ही करो, तब पैसे लगाओ यार। ऐसे हवाबाजी करते मत लगाओ, मेरा वीडियो देख के मत लगाना पैसे भाई, क्लियर बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस लॉजिक बोलता है वही बता रहा हूँ, फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, जो आपको कुछ सीखे कि क्या क्या चीज़ देखनी होती है, ठीक है। और साथ साथ मैं एक कोशिश और बता दूं, अपना फ्री टेलीग्राम भी है और पेड वाला भी है, तो आप फ्री वाला ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की रेगुलर लगभग ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। सो आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का अपना एनालिसिस है। ये कुछ आज के हैं जो भैया हीरो टू जीरो बोल लो या जो मर्जी बोल लो, रिजल्ट देख लो अपने सामने। अब सीधे देखते हैं इसका पॉइंट पे। तो देखिए कोई से भी स्टॉक के अंदर आप निवेश कर रहे हो तो टेक्निकल सीख लेना, मैंने बताया, और कोशिश करना कि चैनल बनाना सीखो। ये बहुत काम आएगा आपके, अगर इन्वेस्टर हो आप तो। अगर ट्रेडर हो इंटरडे तो उनके लिए तो बहुत चीज़ें हैं भैया, ये लगाओ वो लगाओ, वो सब, उन सब में मत जाओ। आप सिंपल रखो, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, चैनल बनाना इतना आसान है यार। देखो मैं आपको सामने लगा के दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन में गए, पैरेलल चैनल में गए, खुद ही बनाएगा वो। मैंने एक यहाँ पर रखा टॉप, दूसरा टॉप इसके साथ मिला दो, बस सिंपल है। ये तो कोई भी कर लेगा जिसको नहीं आता। और जो नीचे का बॉटम है उसको एक मिला दो,
ये देखो बन गया। तो ये सब सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग प्राइस रिएक्ट करता है मैक्सिमम टाइम। कुछ लोग ऐसे हैं बड़े बड़े रिसर्च वाले जो टेक्निकल पे ही काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटल में काम करते हैं। तो भैया फंडामेंटल और न्यूज वेज तो आ जाती है, लेकिन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे आसान पैरेलल चैनल है, कोई भी लगा सकता है, कोई ज़्यादा कहीं सीखना भी नहीं है यार। 2 टॉप मिला लो, तीसरा बॉटम मिला लो, चौथा बॉटम अपने आप बताएगा कहाँ पर आएगा ये, ठीक है। तो देखो चौथा बॉटम भी बता रहा है कहाँ पर आएगा, और जो कि मुझे लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बचा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, प्राइस अभी थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्पेस है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब डरना थोड़ी है यार। फिर जब हमें पता है कि प्राइस इस चैनल को फॉलो कर रहा है, पहले उसने यहाँ टच किया, फिर नीचे किया, फिर यहाँ करा, फिर दोबारा टच किया, फिर इसको टच कर सकता है भाई, फिर जाएगा ना ऐसे। टेक्निकल ऐसे ही काम करता है, तो डरना थोड़ी है। ये तो तुम्हें मौका मिल रहा है और कम में खरीदने का। ये मंथली चार्ट है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करके दिखा दूँ, वीकली देख लेते हैं, ठीक है। वीकली में भी देखो वही दिख रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर एक कह सकते हो लाइन बनाई है, ये एक इसका हाई हुआ करता था भैया 2017-18 में। उस हाई को इसने क्रॉस किया था, अब ये उस हाई के नीचे है। तो जब तक ये 347 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये स्टॉक कह सकते हो इसके अंदर स्पीड नहीं आएगी बढ़ने की, ठीक है। स्पीड आने के लिए इसको 347 से ऊपर निकलना पड़ेगा। जो इतनी बड़ी कैंडल से तोड़ा है ना, मुझे लगता है इतनी बड़ी कैंडल इसके ऊपर बनेगी यहाँ पर, समझ लेना जो बोला है। और जब बन जाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरे आप चैनल पे वीडियो देखिए। अभी रिसेंट में अदानी का बनाया था भैया, 3000 से ऊपर रहेगा, तो 2 दिन से ऊपर ही है। RFC बोला था गिरावट होगी तो होगा, BL में लगातार गिरावट हो रही है भैया, 2 वीडियो बना के बताए थे गिरावट होने वाली है। IDFC ने बोला था बढ़ेगा, सिप्ला में ऑलरेडी टारगेट वगैरह सब बताए थे, पेटीएम का बताया था भाई, सब कुछ बताया मैंने इसके अंदर। HDFC तक का बताया था भाई 15% गिरेगा, और गिर गया वो। मैंने आपको टेलीग्राम के रिजल्ट दिखाए, अपने वीडियो दिखाए, उससे समझ में आ जाएगा अपने टेक्निकल किस लेवल का है। तो क्या समझे आप, थोड़ा सा और गिरावट इसके अंदर हो सकती है। और अगर मैं डेली में स्पेसिफिक लेवल बताने की कोशिश करूं तो देखिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, मैं थोड़ा बहुत इसको कह सकते हो मार्जिन छोड़ देता हूं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिटू टच करेगा। 265 मान लो आप, ठीक है। तो इसके अंदर जो गिरावट दिख रही है मुझे यहाँ से, वो 6-7% की गिरावट है। मीन्स ये कह सकते हो कि हो सकता है कि भैया इन्वेस्टर को पैनिक किया जाए, 6-7% की इसके अंदर गिरावट दिखाई जाए रिजल्ट की वजह से, और फिर ये बढ़ जाए, ठीक है। अब जिसने टेक्निकल चार्ट नहीं बनाया होगा, ये चैनल नहीं बनाया होगा, उसको तो नहीं पता कि यहाँ तक आने वाला है और यहाँ से भागेगा, ठीक है। जिसने बना दिया होगा, जिसने वीडियो देख लिया होगा, उसको पता है कि यहाँ पर आएगा भाई मैं ख़रीदूँगा, यहाँ पर बेचूँगा नहीं, मैं यहाँ पर ख़रीदूँगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब मैं ऊपर की बात करूँ कहाँ तक जाएगा। देखिए इस चैनल की खासियत क्या होती है, इसका सबसे मेन चीज़ होती है मिडिल लाइन। अगर प्राइस मिडिल लाइन के नीचे है तो वो नीचे ही जाएगा, ये समझ लेना आप। मिडिल लाइन के ऊपर है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसको छुएगा, नीचे है तो इसको छुएगा, सीधी सी बात है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टारगेट भी ऐसे आएगा इसका, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भैया टारगेट फिर इसका यहीं पर मिडिल लाइन पे है। तो जिसको थोड़ा सा पैनिक वगैरह कुछ लग रहा है या यहाँ पर कोई ख़रीदता है तो उसको होल्ड करना है स्टॉक को, तो यहाँ तक आके बुक कर लेना भाई। फिर फर्दर ये दोबारा से डिप ले, यहाँ पर बाय करना, फिर ऐसे करना, ऐसे जाएगा ये देखो नक्शा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा हो जाए तो भाई लाइक भी करना, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल टारगेट की बात करूँ तो देखिए इसके अंदर एक मुझे 2-3 छोटे छोटे पैटर्न टाइप के दिख रहे हैं, और वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बड़ा करूँगा जो आपको दिखे सही से। देखिए जो लास्ट पैटर्न बनाया था ना, उसने ये बनाया था ऐसे करके ये, और फिर ऐसे करके गया था ये। तो इसको हम कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। और कप एंड हैंडल का टारगेट कैसे निकालते हैं, इस बॉटम से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ, 220 पॉइंट हो रहा है, और इसी टॉप से, ये जो हमने टॉप लिया है वहीं से 220 रुपये ऊपर। तो भैया इसका टारगेट 220 मान के चलो मैं, तो 550 तक आ रहा है ये। और देखिए ऊपर की जो लाइन है वहीं तक आ रहा है, देख रहे हो आप। तो 500 प्लस की टारगेट मैंने इस हिसाब से लिखा है थंबनेल में। लॉजिक समझ में आया आपको। अब आते हैं दूसरे पैटर्न, गिरावट वाले पैटर्न की बात। चलो मान लिया ये एम पैटर्न है, ये मान लिया एम पैटर्न है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मान लो। चलो जो आपको ठीक लगे, जैसा बनाना चाहो, ठीक है। क्या इसके टारगेट पूरे हो गए हैं, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा और यहाँ तक।
इसका टारगेट आ रहा है भैया लगभग 117 पॉइंट का, 120 पॉइंट का मान लो। तो 120 पॉइंट में नीचे देखूँगा इसके, इस पर्टिकुलर एरिया के 120 पॉइंट कहाँ ख़त्म हो रहे हैं भाई हमारे, देखिए 260 पे ही हो रहे हैं भाई लगभग। तो जो ये बॉटम था ना, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बॉटम ही आ रहा है भाई टारगेट। आप देख रहे हो कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है, आपके सामने करा है ना मैंने, पहले से नहीं करा भाई, अभी आपके सामने करा मैंने दोनों चीज़। तो अप साइड का टारगेट मुझे कप एंड हैंड पैटर्न ने यहाँ तक कर दिया, डाउन साइड का टारगेट मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने यहाँ तक कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आया स्टॉक में क्या करना है, या नहीं आया तो मैं नहीं बताऊँगा आगे। वीडियो समझ में आया, लॉजिकल लगे तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।